11 में नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। नोट्स किस तरह से प्रिपेयर करना है, इस सारी चीज को लेकर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। So hi guys, this is Barsha and you're watching Mastermind. So guys, क्लास 11 में नोट्स को प्रिपेयर करना, नोट्स बनाकर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदर यू आर अ साइंस स्टूडेंट, कॉमर्स स्टूडेंट, आर्ट स्टूडेंट, डजंट मैटर, लेकिन बेसिकली यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। क्लास 10 में कितने लोग ने आईसीसी क्लास 10 में नोट्स बनाया होगा, कितने लोग ने बिना नोट्स का ऐसे प्रिपरेशन कर लिया होगा, डायरेक्टली बुक से भी कितने लोग पढ़ लेते हैं, और कितने लोग नोट्स भी रेफर करते हैं, 10 years रेफर करते हैं। लेकिन यहाँ पर इन क्लास 11 इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर नोट्स, स्पेशली फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको नोट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा, अच्छे से नोटबुक में सब कुछ नोट करना पड़ेगा। एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट फॉर क्विक रिवीजन फॉर योर एग्जाम्स। तो जो भी एग्जाम्स होगा, एग्जाम से एक दिन पहले लास्ट नाइट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो नोट्स बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम्स में एक चैप्टर तो आता नहीं है, रादर इतना सारा चैप्टर्स रहता है लाइन बाय लाइन। देयर आर अ लिस्ट ऑफ चैप्टर्स दैट यू हैव टू कंप्लीट फॉर योर एग्जाम्स, दैट यू हैव टू प्रिपेयर। तो उसके लिए नोट्स बहुत इफेक्टिवली हेल्प करेगा, आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। बेसिकली नोट्स में क्या रहता है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज था उस चैप्टर को लेकर, तो चैप्टर्स में अगर आप बुक में देखोगे तो बुक में डिटेल में सब कुछ दिया रहता है, लेकिन डायरेक्टली आप बुक से तो प्रिपेयर नहीं कर सकते। बुक्स में कुछ चीज इंपॉर्टेंट होता है, कुछ चीज इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो कितने लोग हाईलाइट कर लेते हैं। लेकिन सिर्फ बुक में हाईलाइट करने से कुछ नहीं होगा, आपको यहाँ पर नोट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा, इफेक्टिव नोट्स फॉर क्लास 11, जिसको आप जब भी प्रिपेयर करो, कोई भी यूनिट टेस्ट हो या फिर आपका एग्जाम्स हो, कुछ भी चीज हो, आप वहाँ पर नोट्स को रेफर कर सकते हो। नोट्स में जो जो चीज आप देख लोगे तो आपको क्विक रिवीजन करने में भी हेल्प करेगा, और नोट्स बहुत ही इफेक्टिव होता है। एंड जल्दी से आप एक बार नोट्स को देख लोगे तो सब कुछ आपको मेमोराइज हो जाता है, यानी कि सब कुछ आपके दिमाग में आ जाता है। तो यहाँ पर क्लास 11 में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको नोट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आप क्लास 10 में भी बनाते थे सो वेरी गुड, और अगर आप क्लास 10 में ऐसे ही प्रिपरेशन कर लिया आपने, लेकिन अब क्लास 11 एंड 12 के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको नोट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे नोट्स का मतलब ये नहीं है कि बेसिकली क्या होता है कि स्कूल्स में फिजिकल क्लासेस तो अभी चल नहीं रहा है, अभी ऑनलाइन क्लासेस है, तो जो भी टीचर ने कुछ इंपॉर्टेंट चीज बोला तो आपने नोट कर लिया, या फिर टीचर ने बोला कि प्लीज नोट दिस, तो आप लिख लेते हो। या फिर स्कूल्स में क्या होता है, स्कूल्स में टीचर जो भी पढ़ाते हैं सो दे टेल यू टू नोट दिस, दिस इज इंपॉर्टेंट, तो आप टीचर्स का नोट्स को फॉलो करते हो, वो नोट्स नहीं। तो यहाँ पर मैं उस नोट्स के बारे में डिस्कस नहीं कर रही, रादर वो नोट जो कि आपने खुद से बनाया है, द नोट्स विच यू हैव प्रिपेयर्ड योरसेल्फ, जो नोट्स आपको बहुत हेल्प करेगा प्रिपरेशन करने के लिए एग्जाम्स का, और वो आपका खुद का नोट्स रहेगा, यानी कि वो नोट जो आपने खुद से इफेक्टिवली प्रिपेयर किया है ना। क्लास 11 का सिलेबस, जैसे कि आपको पता है, क्लास 11 और क्लास 12 दोनों का सिलेबस बहुत ही ज्यादा वास्ट है एज कम्पेयर टू क्लास 10। तो क्लास 10 में बिना नोट्स का भी काम चल जाता है, कुछ लोग नोट्स प्रिपेयर करते हैं, कुछ लोग नोट्स प्रिपेयर नहीं करते। लेकिन यहाँ पर क्लास 11 में सिलेबस बहुत ही ज्यादा वास्ट है। सपोज आपने एक टीचर ने कुछ आपको पढ़ाया आज, तो आपको याद हो जाएगा। अगर आपने सपोज कोई वीडियो लेक्चर देखा यूट्यूब पर, आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, इफेक्टिवली अच्छे से समझ में आ जाएगा सब कुछ। और अगर आप नोट्स प्रिपेयर नहीं करते हो, कोई स्टूडेंट है अगर कोई नोट्स प्रिपेयर नहीं करता है, तो क्या होगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन 11 का सिलेबस, क्लास 11 एंड 12 का सिलेबस बहुत ही वास्ट है, और साथ ही साथ आपको बार बार प्रिपेयर करना पड़ता है, बार बार रिवाइज करना पड़ता है। तो उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम आप उस चीज को लेकर बैठोगे तो आपको फिर से सोचना पड़ेगा कि आपने क्या क्या पढ़ा, और आपके पास कुछ नोट्स भी नहीं है हाथ में, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। और साथ ही साथ डायरेक्टली आप बुक को रेफर नहीं कर सकते। क्लास 11 एंड 12 में बुक से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, नोट्स है वही आपको हेल्प करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको नोट्स को बनाना है। नाउ नोट्स को कैसे बनाना है और कब बनाना है, तो नोट्स को आपको कब बनाना है, तो अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, तो ऑनलाइन क्लासेस में जो भी इंपॉर्टेंट चीज आपको लगे आपको वो नोट डाउन करना है। और फिजिकल क्लासेस को तो अभी छोड़ दो, क्योंकि आपका स्कूल्स अभी बंद है। नाउ जब भी ऑनलाइन क्लासेस में कुछ भी है वो आपको नोट करना है। उसके बाद आप यूट्यूब पर कोई भी वीडियो लेक्चर देख रहे हो, कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, और कोई भी चैप्टर देख रहे हो, सपोज फिजिक्स का मान लो आप यूनिट्स एंड डायमेंशंस चैप्टर का वीडियो लेक्चर देख रहे हो, तो उसमें जो भी चीज इंपॉर्टेंट है, टीचर जो भी इंपॉर्टेंट चीज को बोल रहा है आपको वो नोट करना पड़ेगा। आपको कुछ भी चीज अच्छे से समझ में आया, वो इंपॉर्टेंट लग रहा है, उसको आपको नोट करना पड़ेगा अच्छे से। बिकॉज अगर आप नोट डाउन नहीं करोगे तो उस समय क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से आप भूल जाओगे, क्योंकि क्लास 11 में ऐसे ही होता है, सिलेबस बहुत वास्ट है, इतना सारा चीज है जो आपको पूरा कवर करना है, और रिविजन बार बार करते रहना पड़ता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वास्ट सिलेबस है, तो रिविजन बार बार करना पड़ता है। तो नोट्स को रेफर करना पड़ता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको नोट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा। नाउ हाउ टू प्रिपेयर नोट्स, तो बेसिकली नोट्स में क्या क्या चीज आपको मेंशन करना है, क्या क्या चीज आपको कैसे प्रिपेयर करना है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है आपको सिर्फ वही नोट डाउन करना है। क्योंकि अगर आप ऐसी बुक को देखो तो बुक में तो ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है, जो कि लेस इंपॉर्टेंट है या फिर मोर इंपॉर्टेंट है, सब कुछ ऐसे ही कॉम्बाइन में दिया हुआ है। लेकिन आपको नोट्स में सिर्फ वही चीज को नोट डाउन करना है जो कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है, जो टॉपिक से या फिर जो भी चीज से क्वेश्चंस बनता है, जो चीज इंपॉर्टेंट है, कुछ भी थ्योरी का पोर्शन है या फिर कोई न्यूमेरिकल हो गया,
उसका कोई फॉर्मूला हो गया, तो वो सारी चीज को आपको नोट डाउन करना है, जो कि बेसिकली एग्जाम्स में पूछा जाता है। एंड डोंट बी लेजी, जब भी कोई टीचर पढ़ा रहा है आपको उसी समय नोट्स को प्रिपेयर करना है, नोट्स को अच्छे से बना लेना है, क्योंकि नोट्स जो है उस टाइम आप नोट डाउन नहीं करोगे, आप सोचोगे कि फर्स्टली आई विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, उसके बाद आफ्टर दैट, आफ्टर आई कंप्लीट आई विल मेक नोट्स। यू आर टोटली रॉन्ग, यू विल हैव टू डू इट देन एंड देयर। यानी कि कोई भी चीज है, सपोज आप वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे कोई भी चैप्टर का देख रहे हो, तो कोई भी एक टॉपिक है तो वो टॉपिक आप देख लो, वो चीज को समझ लो, उसके बाद वीडियो को पॉज करके आपको सबसे पहले नोट डाउन कर लेना है, अपना नोट्स में इंक्लूड करना है, उसके बाद आप फिर से कंटिन्यू करके नेक्स्ट चीज को देख सकते हो, क्योंकि आफ्टर लिसनिंग टू ईच एंड एवरी टॉपिक यू विल नॉट रिमेम्बर, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको नोट्स इफेक्टिवली बनाना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि आप नोट्स जब भी बना रहे हो तो मेक श्योर दैट आप एक ही नोटबुक के अंदर सब कुछ लिख रहे हो। यानी कि सपोज क्या होता है कि वीडियो लेक्चर्स बहुत लंबा होता है और साथ ही साथ चैप्टर्स भी, क्लास 11 एंड 12 का सिलेबस वास्ट है, तो ऑब्वियसली एक चैप्टर एक दिन में कंप्लीट नहीं होता, तो उसका बहुत सारा पार्ट्स होता है, डिफरेंट पार्ट। तो सपोज आपने कोई भी एक चैप्टर का सपोज वीडियो लेक्चर देख रहे हो, आप सीरीज रहता है, तो आप अगर सपोज फर्स्ट पार्ट देख रहे हो तो आपने वो चीज को नोट डाउन किया, सपोज एक नोटबुक में नोट डाउन कर लिया, आपका वो नोट्स प्रिपेयर हो रहा है। नाउ नेक्स्ट डे जब आप कंटिन्यू करो तो मेक श्योर दैट इन द सेम नोटबुक यू आर गोइंग टू नोट एवरीथिंग। आफ्टर दैट वो मिसप्लेस हो जाएगा, उसके बाद आपको याद भी नहीं रहेगा आपने कहाँ लिखा था। सब कुछ नोट डाउन तो किया था लेकिन यहाँ पर कुछ काम नहीं आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक नोटबुक के अंदर सब कुछ जो भी इंपॉर्टेंट चीज है आपको सारा चीज को नोट डाउन करना है, सिर्फ एक ही नोटबुक में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। ना नोट्स प्रिपेयर करने के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपने नोट्स प्रिपेयर करके उसे रख दिया, आप उसे बार बार फॉलो करोगे, बार बार रिवाइज करोगे, रीड करोगे। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नोट्स में मेक श्योर दैट यू यूज सम कलर पेन्स एंड ऑल। तो कुछ कलर पेन्स, ज्यादा नहीं, डेकोरेशन नहीं करना है आपको, लेकिन आपको नोट्स को थोड़ा कलरफुल बनाना है। क्यों? तो आप जब भी रिवाइज कर रहे हो तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट लगे। अदरवाइज क्या होगा कि सेम कलर का पेन, और अगर आपने ठीक से लिखा भी नहीं है, आपको खुद का ही समझ में नहीं आ रहा है कि आपने क्या लिखा है, देन यू आर गोइंग टू फील लेजी, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा खुद का नोट्स। तो मेक श्योर दैट वो आपका खुद का नोट्स है तो वो अच्छा होना चाहिए, प्रिपेयर अच्छे से करना है, यूज सम कलर पेन्स और मेक श्योर दैट इट इज नीट एंड टाइडी। आपको डेकोरेशन नहीं करना है यहाँ पे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी लिखे हो तो मेक श्योर दैट योर हैंड राइटिंग इज लेजिबल, इट इज इजी टू रीड। और क्लास 11 में नोट्स को प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक कभी भी नोट्स को पहले प्रिपेयर नहीं किया, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, सारा चैप्टर्स का, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा रिवाइज करने में। और अगर आपने नोट्स नहीं प्रिपेयर किया तो आपको एग्जाम्स में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होगा, यू विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। बहुत सारा चीज है जो आपको नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कोई रिविजन के लिए हेल्प करेगा। और जब भी आपको कुछ भी रिवाइज करना हो वो पर्टिकुलर चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट चीज होगा आपका नोट्स में रहेगा, आप इजीली उसे फाइंड आउट करके रिवाइज कर सकते हो, पढ़ सकते हो वो चीज। तो नोट्स बनाना क्लास 11 एंड 12 स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप साइंस स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स स्टूडेंट हो, चाहे आर्ट्स स्टूडेंट हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस वाज द वीडियो। और साथ ही साथ अगर आपका कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो दिस वाज द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को लाइक कर देना।